एक ही परिवार के 7 भाइयों को, हमारे चाचा ताऊ के सभी को पापा ने छोटे बच्चों से ही रेसलिंग में डाला है। और 7 भाई हम इंटरनेशनल है, एक ही परिवार के। ये भी हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। 7 भाई हो? 7 भाई और 7 भरा इंटरनेशनल 7 भाई इंटरनेशनल है रेसलिंग के अंदर। साडा ते पाकिस्तान का फर्क बहुत है, बहुत ज्यादा फर्क है। हमारी स्पॉन्सर्स का बजट का बहुत फर्क है, लेकिन वो गोल्ड मेडल का ये कितना अंतर होता है कि आज गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इंडिया नीचे है, पाकिस्तान ऊपर है। क्यों? गोल्ड मेडल अरशद अली ने वो ज्वेलिंग थ्रो में, बाला फेंकने में गोल्ड। हमारे देश के ट्रेनिंग सिस्टम को सुधारना चाहिए और इस पे काम भी हो रहा है। जरूरत है आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरत है। कहाँ कहाँ पे जरूरत है? हर जगह जरूरत है, हर जगह ट्रेनिंग सिस्टम में जरूरत है। इंटरनेशनल कोच छोटे छोटे अखाड़ों में प्रोवाइड करने चाहिए जो बेस लेवल होती है। बाहर तो कंपटीशन होता है राकेश जी, भाइयों में भी कोई कंपटीशन होता था? क्योंकि 7 भाई और 7 इंटरनेशनल प्लेयर, तो उसमें सारे कंपटीशन होते थे हमारे। और पिताजी का ये था कि भाई कांटा कुश्ती लड़नी, कुश्ती से कोई समझौता नहीं, चाहे बाप बेटे की आ जाए। कुश्ती में छोड़ा नहीं किया, सगे भाई को भी कांटा लड़वा के चलो आप बाहर भाई हो, मैट के ऊपर आपको कंपटीशन है वो आपको करना पड़ेगा। और पूरा कट के बच्चे हमारे भाई हैं, आपस में वेट में कुश्तियां आई तो लड़े हैं। अच्छा राकेश जी, दंगल फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ आमिर खान ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰੈਸਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, बेटियां ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ बेटी भी रेसलिंग कर रही है? जी जी। अच्छा, फैमिली में 2 बेटियां हैं और एक छोटी है, 15 साल की सावी रेसलिंग कर रही है, जो डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में पंजाब से ही खेल रही है। एमपी का रहने वाला हूँ, लेकिन फिर ये पंजाब में खेलों को लेकर बहुत अच्छा है। यहाँ पर बड़ा अच्छा मन लगा तो अब मैं यहीं से अपनी बेटियों की शुरुआत करी है, तो वो भी अच्छा कर रही है। अच्छा, जो बेटी पैदा हुई तो तभी सोच लिया कि मैं इन्हें रेसलर बनाऊंगा? मैडम की डिलीवरी होने जाने रही थी, दूसरी मेरी बेटा हुई तो मेरी काम करने वाली मैडम आई थी कि जब बेटा हुआ तो मैं 1000 रुपए लूंगी। जा रहे थे हम हॉस्पिटल, मैंने कहा बेटी हुई तो 3000 दूंगा। अच्छा। हाँ। मैं निकल के आया, मैंने उसको तुरंत 3000 रुपए दिए। मैंने कहा ये बहुत फैशन का दौर है, आधुनिक दौर है, तो गुड़िया कदे कहते नहीं क्योंकि तुसी बाल कटवाए पे उन्होंने सारे बहुत हार्ड ट्रेनिंग है, स्कूल कोचिंग। विशेषकर पूरे भारत में लड़कियों में खेलों को लेकर और विशेषकर कुश्ती को लेकर बहुत बड़ा भूचाल आया, बदलाव हुआ। केरला जैसे, कर्नाटका जैसे और नॉर्थ ईस्ट में भी कई स्टेट है जहाँ पर लड़कियां रेसलिंग में आ रही हैं। खेलना नहीं आ रहा है, जैसे भी कर रही है, लेकिन वो पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ी बात। तो वो रियल स्टोरी गीता बबीता के उसके ऊपर बनी हुई है, जिसमें वो महावीर फोगाट का पिता का रोल आमिर जी ने किया है। और चाइना में इसका बहुत ज्यादा पब्लिश हुआ है, इंडिया से ज्यादा 2000 करोड़ का वहाँ चाइना का बिजनेस है। अच्छा, मुझे एक और दसो जाते जो ये फिल्म स्टार्स आने, जिवें दंगल च आमिर खान हो गए, सुल्तान च सलमान खान हो गए, गोल्ड च अक्षय कुमार हो गए, तो इन्हों ट्रेंड किवें करदे हैं तुसीं? इन्हों किवें बारीकी नाल जिहड़े रेसलिंग के दाव पेच हैं आप कैसे सिखाते हैं, और ये कितनी देर में सीख जाते हैं? आमिर खान जी के साथ में दंगल में, अक्षय कुमार के साथ में मैंने खुद भी रोल किया है। रेफरीशिप का रोल था। उसमें पहले उन्होंने कहा, एकदम कैमरा ऐसे फेस कर दिया मेरे को और कि डायलॉग बोलना है, वो मैंने हाथ में लिख लिया। सत श्री अकाल, डेली पोस्ट पंजाबी देख रहे हो, मैं गगन शुक्ला। इस वेले मेरे नाल गलबात दे लई बेहद खास मेहमान ने, भारत दा गौरव ने, विदेशों के विच भारतीय झंडे नूं बुलंद करने वाले वो रैसलर मेरे नाल मौजूद ने, जिन्हां ने 27 वार तो वध इंटरनेशनल लैवल ते भारत का नाम रोशन किया। बिल्कुल मेरे नाल रैसलर राकेश पटेल जी ने। पटेल साहब, डेली पोस्ट पे बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। आमिर खान दी दंगल तो लैके, अक्षय कुमार दी गोल्ड तो लैके, सलमान खान दी सुल्तान तो लैके, हर फिल्म दे विच भूमिका निभाई है तुसी? जी जी बिल्कुल। इंटरनेशनल खिलाड़ी हमने इस, मेरा खास योगदान इंटरनेशनल जॉर्जिया से, यूक्रेन से और रशिया से रहा है, जो जब ये फिल्में बनी और खासकर कुश्ती पे बनी। और इन पिक्चरों के बनने के बाद कुश्ती में, भारत की कुश्ती में और भारत के खेलों में बहुत बड़ा एक कुश्ती ने भूमिका निभाई है, जो हमारा अभी 3 ओलंपिक से एक ऐसा ही स्पोर्ट्स है जो इकलौता स्पोर्ट्स रेसलिंग है जिसमें मेडल आ रहा है। 2008 में सुशील का
मेडल आया था सुशील कुमार जी का। उसके बाद 2012 में सुशील और योगेश्वर दत्त जी का आया था। साक्षी मलिक जी का 2016 में आया था। और अभी बजरंग पूनिया और अपने अमन शेरावत जी, रवि दहिया जी, तो कुश्ती ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये कहीं ना कहीं कुश्ती के लिए जो इन फिल्मों ने भी जो योगदान दिया है और इस प्रकार से हकीकत में बनाई गई है। अच्छा राकेश जी, सवाल बहुत सारे हैं, शुरू करता हूँ आपसे। आपने बहुत बार 27 बार इंटरनेशनल लेवल पे देश का नाम रोशन करा है जी। और 200 से ज्यादा हिस्सा ले चुके हैं आप। तो आपकी शुरुआत कैसे हुई? रेसलिंग की शुरुआत आपकी कैसे हुई? मैं बहुत छोटा था, इंदौर महू से हूँ मैं। तो महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार्स के नाम से एक आर्मी तहसील शहर है, छोटा, मध्य प्रदेश का बड़ा। तो वहां पर, और खासकर विशेषकर डॉक्टर अंबेडकर की वो जन्मभूमि और मेरी भी, बाबा साहब अंबेडकर की। तो महू से हमारे पिताजी थे शिवराम पटेल जी, वो चंदगीराम जी गुरुजी जो एशियन गेम्स में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कई बार देश के बहुत बड़े पहलवान हैं, उनके शागिर्द होने की वजह से हम एक ही परिवार के 7 भाइयों को, हमारे चाचा ताऊ के सभी को पापा ने छोटे बच्चों से ही रेसलिंग में डाला है। और 7 भाई हम इंटरनेशनल एक ही परिवार के। ये भी हिस्ट्री में, इंडिया की हिस्ट्री में मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। 7 भाइयों, 7 भाई और 7 इंटरनेशनल है रेसलिंग के अंदर। तो ये महू इंदौर से पापा ने एक अखाड़ा बनाया था वहां पर, गुरु जी के नाम से चंदगीराम व्यायामशाला थी। और वहां से एक बेस लेवल से हम पे काम किया और हम इसको करते करते फिर इस लेवल तक हमने ये अचीव करा है। अच्छा राकेश जी, मुश्किलें कितनी आई हैं? मुश्किलें कितनी थी इन रास्तों में? मुश्किलें एक जब रूटीन बन जाती है, जब तक मुश्किल लगती है हमें किसी चीज की, जब तक हम उसमें एडजस्ट ना होते, हम सेट नहीं होते हैं। जब उसमें आप एडजस्ट हो जाते हो तो मुश्किल नहीं होती, उसमें मजा आने लगता है आपको। ऐसा आपको लगता है? हाँ, ऐसा लगता है, बिल्कुल होता था। हम कई बार देखते थे कि 4 बज गई है और कभी हम इन केस कोई बुखार आ जाता था हॉस्पिटल में या कहीं कोई ऐसा हो जाता था, तो हमें वो प्रैक्टिस का समय याद आने लग जाता है कि यार 4 बजी और मैं यहाँ कैसे, इस समय यहाँ कैसे हूँ, या कैसे आज मैं प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहा हूँ। इतना ज्यादा इससे अटैचमेंट हो जाती है आपको। अच्छा, बाहर तो कंपटीशन होता है राकेश जी, भाइयों में भी कोई कंपटीशन होता था? क्योंकि 7 भाई और 7 इंटरनेशनल प्लेयर। इंटरनेशनल बड़े होने के बाद बने भाई साहब, जब छोटे थे तो हम वहाँ पे घर के ऊपर अपने टेबल टेनिस भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे कुश्ती के अलावा, और दूसरे गेम भी फुटबॉल खेलते थे। और उसमें सारे कंपटीशन होते थे हमारे। और पिताजी का ये था कि भाई कांटा कुश्ती लड़नी है, कुश्ती से कोई समझौता नहीं, चाहे बाप बेटे की आ जाए। और नेशनल में ऐसा हुआ कि भाइयों की कुश्ती आने पर भी पापा ने हमें कांटा वहां लड़वाया है, कुश्ती में छोड़ा नहीं कि आप सगे भाइयों को भी कांटा लड़वा के चलो आप बाहर भाइयों, मैट के ऊपर आपको कंपटीशन है वो आपको करना पड़ेगा। और पूरा कट के बच्चे, हमारे भाई हैं, आपस में वेट में कुश्तियां आई तो लड़े हैं। कांटा कुश्ती मतलब? कांटा कुश्ती मतलब जैसे कोई सेटिंग नहीं, कोई भाई भाई में थोड़ा सा वो हो जाता है जब इमोशनल रहेंगे। घर में तो बात होगी लेकिन बाहर जाके, लेकिन गेम के अंदर वो तो सी लड़े भरा नाल? मैं भी लड़ा, हार गए जीत गए थे? ये बचपन में कुछ हारा भी कुछ जीता भी। जो कैडेट जब 15 साल का था, कहीं 18 साल का था, ये हुई है कुश्ती। अच्छा, महसूस कैसा हो रहा है? कई बार के भारत केसरी हो, हिंद केसरी हो, आप कुछ रंज है कि ये चीज अब रह गई है? ओलंपिक के मेडल की ये रह जाती है, और खासकर गोल्ड मेडल की। अब आप ये देखिए कि इस पेरिस ओलंपिक्स में भी भारत से 71वें नंबर पर, पाकिस्तान भी हमें गोल्ड मेडल की वजह से। पर साडा ते पाकिस्तान का फर्क बहुत है, बहुत ज्यादा फर्क है। हमारी स्पॉन्सर्स का बजट का बहुत फर्क है, लेकिन वो गोल्ड मेडल का एक इतना अंतर होता है कि आज गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इंडिया नीचे है, पाकिस्तान ऊपर है ओलंपिक्स। क्यों? गोल्ड मेडल अरशद अली ने वो ज्वेलिंग थ्रो में, बाला फेंकने में गोल्ड मेडल उससे अच्छा मार दिया। तो ये बड़ा करता है कि इतने छोटे छोटे देश ले जाते हैं टेक्नोलॉजी के कारण, इनकी ट्रेनिंग अच्छी होती। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के ट्रेनिंग सिस्टम को सुधारना चाहिए और इस पे काम भी हो रहा है। जरूरत है आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरत है। कहाँ कहाँ पे जरूरत है?
हर जगह ज़रूरत है, हर जगह ट्रेनिंग सिस्टम में ज़रूरत है। इंटरनेशनल कोच छोटे छोटे अखाड़ों में प्रोवाइड करने चाहिए, जो बेस लेवल होता है। मेरे को ऐसा लगता है, जहाँ पे मेन रेसलिंग है वहाँ पर। अच्छा, ਤੁਹਾਡੀ बेटी भी रेसलिंग कर रही है? जी जी, अच्छा, फैमिली में 2 बेटियां हैं और एक छोटी है। 15 साल की सावी रेसलिंग कर रही है, जो डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट में पंजाब से ही खेल रही है, पार्टिसिपेट कर रही है। मैं अभी पंजाब में मोहाली में ही शिफ्ट हूँ 25 सालों से। पहले तो मैं एमपी का रहने वाला हूँ, लेकिन फिर ये पंजाब में खेलों को लेकर बहुत अच्छा है और यहाँ पर बड़ा अच्छा मन लगा, तो अब मैं यहीं से अपनी बेटियों की शुरुआत करिए। तो वो भी अच्छा कर रही है, अभी देखते हैं। अच्छा, दंगल च आमिर खान ਦੀਆਂ ਵੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। जी जी, आमिर खान ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਤੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਡਲ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਿੱਤਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਤਮੰਨਾ है? रियल स्टोरी गीता फोगाट और बबीता फोगाट पे ये बनी है। हाँ पीछे गीता जी का फोन भी आया था मेरे पास। हाँ एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट था पीछे मार्च में, तो एक इंटरनेशनल खिलाड़ी आई थी, तो गीता जी ने बोला कि भाई साहब देखना इनको। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इनकी चेयरिंग भी कर दूंगा। उनकी ट्रेनिंग भी 2-3 दिन मेरे कराई थी वहाँ पे। कर्नाटका में था एक प्रोग्राम, तो वो रियल स्टोरी गीता बबीता के उसके ऊपर बनी हुई है, जिसमें वो महावीर फोगाट का पिता का रोल आमिर जी ने किया है। और चाइना में इसका बहुत ज्यादा पब्लिश हुआ है, इंडिया से ज्यादा 2000 करोड़ का वहाँ चाइना का बिजनेस है दंगल का। और दंगल के होने के बाद खासकर विशेषकर पूरे भारत में लड़कियों में खेलों को लेकर और विशेषकर कुश्ती को लेकर बहुत बड़ा भूचाल आया है, बदलाव हुआ। केरला जैसे, कर्नाटका जैसे और नॉर्थ ईस्ट में भी कई स्टेट है जहाँ पर लड़कियां रेसलिंग में आ रही हैं। खेलना नहीं आ रहा है, जैसे भी कर रही है, लेकिन वो पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है, ये बहुत बड़ी बात है। और इस ओलंपिक में पहली बार ऐसा हुआ है, जो पेरिस ओलंपिक हमारा गया है, कि भारत की 5 लड़कियां 6 की 7 वजनों में 5 लड़कियां सिलेक्ट होकर गई हैं। वो विनेश फोगाट ने तो आपने देखा ही है कि फिर भी बहुत फाइनल तक बड़ा अच्छा खेला। वो कुछ बेड लक के कारण। नहीं, आपकी बेटी को रेसलिंग करवाने का मकसद मुझे ऐसा लगता है कि खेल में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। और आप भी आमिर खान की तरह मेडल चाहते हो? हाँ जी बिल्कुल चाहते हैं। हर कोई मेडल और आशा के लिए करता है, और मैं भी चाहता हूँ कि जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हम मट्टी पे ज्यादा करते थे और अपने दंगलों में ज्यादा कुश्तियां होती थी, अब बेटी के लिए ये है कि गद्दे पे ज्यादा खेले। और जो सुविधाएं, जो प्रैक्टिस हमें नहीं कराई जाती थी, वो अब इनको हम शुरू से उस प्रकार से करा रहे हैं। तंग करते सी, तुसी तंग तो नहीं करते? नहीं जी, करना पड़ता है। तो प्रशिक्षण में आपको तंग होना पड़ेगा। जो ट्रेनिंग है उसके अंदर आपको मानसिक और शारीरिक, इस चीज का कोई अंत नहीं है। मेहनत का जितनी करो उतनी कम है। खाने का कोई अंत नहीं है। इसमें यही माना जाता है कि आप ये नहीं कह सकते मैंने इतनी कर ली और मैंने ये कर लिया। नहीं, ये तो कंपटीशन में ही पता लगता है आपको। तो इसमें कोई अंत नहीं है, इसमें तो जितनी करे उतनी कम है। बेटी ने गलबात की थी कि बेटा तुसी की करना चाहते हो, या आपने कहा कि नहीं आप रेसलिंग करोगे? नहीं, बेटी बचपन से हम उसको रेसलिंग करा रहे हैं, उसका भी शौक है। और वो अपने इंटरेस्ट से ही कर रही है। इंटरेस्ट से कर रही है। पर ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਲਰ ਹੋਣ? वो कहती है कि रेसलिंग आप आके कराओ। और यहाँ पे मैं एक उकराड़ी पिंड है, इधर हम रिहाइश भी अब यहाँ कर लिए कि बेटी को बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास मोहाली में मेरा रेसलिंग सेंटर है, खालसा रेसलिंग सेंटर। अब उधर बच्चियां नहीं हैं, कुछ लड़कियों की, जो शहर है और गांव में फर्क है। तो यहाँ पर बच्चियां अच्छी हैं। यहाँ हमारे योगेंद्र पहलवान जी हैं, कोच साहब मेरे दोस्त हैं, साथ में हम प्रैक्टिस करते रहे। उनकी मिसेज हैं, उन्होंने भी, दोनों ने रेसलिंग का कोचिंग डिप्लोमा कर रखा है, बहुत अच्छे रेसलर थे वो भी। और उनका बहुत अच्छा डिसिप्लिन, यहाँ बच्चियों को कम से कम फोन नहीं रखने दिया जाता है, और डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, एक रूटीन बहुत अच्छी है, जो हम शहर में नहीं दे सकते हैं, मैं समझता हूँ। अच्छा राकेश जी, दंगल फिल्म ਦੇ ਵਿੱਚ आमिर खान ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਸਲਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਬੇਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ 2 ਹੀ ਨੇ। जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਜ ਹੈ? नहीं, बेटे का तो मेरे को कभी हुआ नहीं है ऐसे प्रकार से, क्योंकि जब तक 2010 की में और इंडिया की रेसलिंग बहुत लड़कियां, गीता
का कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल ही 2010 में आया था। उसके बाद से लड़कियों की रेसलिंग अच्छी हो रही है और स्कोप है बहुत। तो मेरे को ऐसा कभी बेटा बेटी का इसमें मेरे को तो कभी आया ही नहीं। नहीं आया? नहीं। अच्छा, ਜਦੋਂ बेटी पैदा हुई तो तभी सोच लिया कि मैं इन्हें रेसलर बनाऊंगा? मैडम की डिलीवरी होने जाने रही थी, दूसरी मेरी बेटा हुई तो मेरी काम करने वाली मैडम आई थी कि जब बेटा हुआ तो मैं 1000 रुपये लूंगी आपसे। कुछ जा रहे थे हम हॉस्पिटल, मैंने कहा बेटी हुई तो 3000 दूंगा। अच्छा। हाँ। मैं निकल के आया, मैंने उसको तुरंत 3000 रुपये दिए। मैंने कहा ये लो आपको। मैंने कहा 2000 रुपये का फायदा हो गया। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਲਰ। जी। बेटा हो बेटी हो, इस चीज़ का क्योंकि बाहर जितना ज़्यादा घुमा हूँ देश इंटरनेशनल, कई इंटरनेशनल कैंप्स लगाए हैं मैंने। यूएसए में भी कोलोराडो स्प्रिंग में इंडिया टीम के साथ में मैंने वहाँ ट्रेनिंग कैंप लगाया है। और जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस और कई कंट्रियों में इंटरनेशनल कैंप लगाने के बाद इतना ज़्यादा देखकर आपका सोचने का तरीका बदल जाता है जब देखते हैं। तो ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਕੋਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? सुधार तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अब जैसे चल रहा है देश का सिस्टम है उसके साथ में मिलकर ही हमें चलना पड़ेगा। और ट्रेनिंग सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं इतना एडवांस नहीं है। इसका पता हमें इन बड़े बड़े जैसे ओलंपिक्स में एक भी गोल्ड नहीं आता है तो पता लगता है कि झटका लगता है कि ये हुआ हमारे साथ। ਤੁਸੀਂ 올림픽 ਲਈ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ तकलीफ सी बहुत? मैं एथेंस ओलंपिक 2004 में क्वालिफाई में गया था। सिडनी ओलंपिक में मैं क्वालिफाई राउंडों में था, लेकिन उसमें मेरा वेट सिलेक्ट नहीं हो पाया। कारण यही एडवांस ट्रेनिंग, हमें उस प्रकार का खाना पीना प्रशिक्षण नहीं मिला जो बाहर की कंट्रियों को उनको मिलता है। वो कमी शायद अब टेक्नोलॉजी ने बहुत वो करा है। आज यूट्यूब पे बड़ी बड़ी चीजें, नॉलेज, बड़े बड़े डॉक्टर्स स्पोर्ट्स के, बड़े बड़े ओलंपिक चैंपियंस बता रहे हैं कि क्या करो, स्पेसिफिक करने के, खाने पीने, रहने उठने बैठने के सारे तरीके खिलाड़ियों के बचपन से लेके गाइड किया जा रहा है। तो ऐसे में आज हम कर सकते हैं इस चीज़ को। तो जो कमी मेरे अंदर मैं कर नहीं पाया उस समय या किससे वंचित रह गया जिन पदकों के कारण, तो आज मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी वो करे, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल है मेरा। बहुत फैशन ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਆਧੁਨਿਕ ਦੌਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁੜੀਆ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਕਟਵਾਏ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ट्रेनिंग है, स्कूल कोचिंग। अभी ये गर्मियाँ आ जाएगी तो हम शिमला पे कैंप लगाते हैं, हिल स्टेशन पे भी, कुफरी में। हाँ, मेरी सवाल है कि बच्चे कंप्लेंट तो नहीं करते? नहीं, कंप्लेंट तो करते हैं बच्चे, लेकिन जब टूर्नामेंट में जाते हैं और जब इसको फेस करते हैं तो वो समझते हैं कि इस चीज में फिर उनका बच्चों का मन लग जाता है। और मेरी बेटी का भी मन इसमें रेसलिंग में लगा हुआ है। अच्छा, जानते जानते कुछ देश की बेटियों को कुछ कहना चाहते हैं रेसलिंग के बारे में? बिल्कुल कहना चाहता हूँ जी। रेसलिंग बहुत अच्छा स्पोर्ट्स है और बहुत ज़्यादा इस ओलंपिक्स में देखिए आप, जो विनेश फोगाट को सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च करा है, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी बात है, खासकर बेटियों के लिए। और इस ओलंपिक्स में कई लड़कियां बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करा है। और अभी एशियन चैंपियनशिप हुई है, लड़कियां हर उसमें मेडल ले रही हैं। इंडिया ग्रो अप कर रहा है रेसलिंग में, तो रेसलिंग में आज स्कोप है। तो रेसलिंग पार्टिसिपेट करने के लिए जॉब्स में, हर चीज़ में लड़कियां आगे आ रही हैं, इसमें कोई घाटा नहीं है। और मुझे ये लगता है कि एक और दसो ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ये फिल्म स्टार्स ਆਉਣੇ ਜਿਵੇਂ दंगल 'ਚ आमिर खान हो गए, सुल्तान 'ਚ सलमान खान हो गए, गोल्ड 'ਚ अक्षय कुमार हो गए, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ बारीकी ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ रेसलिंग ਦੇ दाव पेच हैं आप कैसे सिखाते हैं और ये कितनी देर में सीख जाते हैं? सुल्तान में, दंगल में हमने आमिर खान जी के साथ में, दंगल में अक्षय कुमार के साथ में मैंने खुद भी रोल किया है। रेफरीशिप का रोल था। तो उसमें पहले उन्होंने कहा, एकदम कैमरा ऐसे फेस कर दिया मेरे को और कि डायलॉग बोलना है, वो मैंने हाथ में लिख लिया। मैंने फेस नहीं करा कैमरे को, मैंने ट्रेनिंग कराओ मेरे को। वो कपड़े वपड़े तैयार करके खड़ा कर दिया, एक्शन ये वो सब चुप। और अब मेरे से बोला ही नहीं, डायलॉग नहीं बोला गया। मैंने कहा तो मेरे को ट्रेनिंग, किसी भी चीज की ट्रेनिंग दो। फिर उन्होंने अपने हिसाब से सेट कर लिया। फिर बाद में तो मैंने बताया, मैंने कहा तो ट्रेनिंग दो मेरे को इसकी।
एक्टिंग की। हाँ, आपका तो ये हो गया। हाँ। ये जो फिल्म स्टार हैं, ये रेसलर की दाव पेच आप कैसे सिखाते हैं? ये कर लेते हैं इनको, ये तो हमारी ट्रेनिंग के ऊपर है। तो ये आमिर खान, अक्षय कुमार और ये सलमान खान कितनी देर में ट्रेंड हो गए थे? इन्होंने भी टाइम लिया है लंबा, इसके पीछे 4-6 महीने से पहले, पिक्चर बनने के पहले इन्होंने ट्रेनिंग शुरू करी और करते हैं इस चीज को। ये लंबा प्रोसेस है। लंबा प्रोसेस होता है। आमिर जी ने तो एक बार इसमें वेट भी ज्यादा 90 किलो तक कर लिया था, फिर एक बार, क्योंकि ये फिल्म में 2 बार, एक बार वो रेसलर रहते हैं, एक बार उनके पिता का रोल करते हैं, तो कम से कम 30 किलो वजन ऊपर नीचे घटाया था और बढ़ाया था इसका। ठीक है राकेश जी, बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ समय देने के लिए। ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਲਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਟੇਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਗਲ, ਸੁਲਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ 7 ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ 7 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ। ਦੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਰ ਖਾਨ, ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਤੇ 골ਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਸਰੋਤ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਦਲੇਰ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।